बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 23, टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, इसके टूल्स क्या हैं? ठीक है, डाटा कलेक्शन टूल की सबसे आसान और बेस्ट एग्जांपल तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपने एक क्वेश्चन डिजाइन किया, आपके पास हार्ड कॉपी में है, आपने उसमें क्वेश्चंस ऐड ऑन कर लिए। दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, अब आपने उस क्वेश्चनियर की फिलिंग कैसे करवानी है? आपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप ये रीड आउट करके फिल कर दें। दिस इज वन मेथड। सेकेंड मेथड ये कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय आपने वो क्वेश्चनर अपने पास ही रखा, आपने सर्वे किया और डिफरेंट लोगों से आपने इंटरव्यू किया। डिफरेंट लोगों में वो लोग शामिल हैं जो आपकी स्टडी पॉपुलेशन है, एक्चुअली जो आप जिनको आपने टारगेट करना है। आप ना आपने अपनी स्टडी का पार्टिसिपेंट बनाना है उसको। आपने सर्वे किया और क्वेश्चन आप खुद बोलते जाए और आप उनसे आंसर पूछते जाए। ठीक है, तो दिस इज इंटरव्यू मेथड। तो फिर है इंटरव्यू गाइड, एक ये भी मेथड हो सकता है। इंटरव्यू गाइड और इंटरव्यू स्केड्यूल मोर और लेस सेम ही है, बट ये है कि आप ये करें कि कोई और टीम आप अपने साथ ऐड ऑन कर लें, कोई और मेंबर ऐड कर लें जिसको आप इसी तरह से क्वेश्चन देकर भेजें और वो डिफरेंट लोगों का सर्वे करे और उनसे इंटरव्यू ले ले और क्वेश्चन को फिल कर दे। एनी हाउ, टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन, इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास एक मेडिकल का है डाटा कलेक्शन टूल, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये एक डाटा कलेक्शन टूल है। ठीक है, अब ये उस जो स्टडी का ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली इनको ये वाले सब वेरिएबल्स चाहिए थे और येस नो की फॉर्म में थे। एंड अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। बीएमआई है, इसकी कैटेगरीज हैं। अब ये रिदम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिदम होता है। कार्डिक रिदम की बात होती है, ये हार्ट रिदम की। तो इसके आगे ये ऐसी कैटेगरीज बनाई हुई है। दिस इज वन ऑफ द सैंपल ऑफ डाटा कलेक्शन टूल। अब वो डाटा कलेक्शन टूल जो भी मैंने आपको दिखाया, उसके अलावा आप पहले भी पिछले चैप्टर्स में भी देख चुके हैं। एक मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। डाटा कलेक्शन टूल जिसमें जॉब स्ट्रेस की बात हो रही थी, ये देखिए, सॉरी, जॉब सेटिस्फेक्शन की थी। ये एक क्वेश्चनियर है, ये क्वेश्चनियर डिजाइन हुआ हुआ है, हम इसको डाटा कलेक्शन टूल भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपने क्वेश्चंस ऐड किए होते हैं और इसके आगे ऑप्शंस रखे होते हैं जिस पर आंसरिंग करते हैं रिस्पोंडेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, स्टडी पार्टिसिपेंट्स। नाउ लेट्स रीड आउट द चैप्टर। दिस वन, broadly there are tools for data collection as part of community service। वो डाटा कलेक्शन टूल कौन से? इंटरव्यू स्केड्यूल, क्वेश्चनियर, इंटरव्यू गाइड। In case of interview schedule, the list of questions remains in the hands of the interviewer। जैसे मैंने आपको कहा, इंटरव्यू स्केड्यूल के केस में जो क्वेश्चंस की लिस्ट होती है वो इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेने वाले के हाथ में होते हैं, जो कि क्वेश्चंस करता है रिस्पोंडेंट से। एंड हिज रिस्पॉन्स एंड रिकॉर्ड्स आर द एंड ही रिस्पॉन्स हर रिस्पॉन्सेज हैव बीन रिकॉर्डेड बाय द इंटरव्यूअर। देन क्वेश्चनियर क्या है? क्वेश्चनियर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती हैं विच इज हैंडेड ओवर टू द रिस्पोंडेंट, जो रिस्पोंडेंट को हैंड ओवर करती जाती है। रिस्पोंडेंट उसको रीड आउट करके फिल करके अपनी आसानी के अकॉर्डिंगली, जब उसके पास टाइम है, और वो फिल करके क्वेश्चनियर वापस कर देता है, कंप्लीटली फिल्ड क्वेश्चनियर। थर्ड, इंटरव्यू गाइड। इंटरव्यू गाइड क्या है? लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं दैट आर टू बी कवर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू। के ये जो इंटरव्यू गाइड है, ये एक्चुअली एक किस्म की आउटलाइन है जो आपने इंटरव्यू करते हुए जो सारे टॉपिक्स कवर करने होते हैं, क्वेश्चंस पूछने होते हैं इंटरव्यूई से, यानी कि रिस्पोंडेंट से, ये वो एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है इंटरव्यू गाइड। इंटरव्यू गाइड इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ एन इन डेप्थ इंटरव्यूइंग। ये इंटरव्यू के लिए यूज किया जाता है, ये इसका पर्पस है बेसिकली, क्योंकि इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हाईलाइट किए होते हैं कि ये तमाम टॉपिक्स कवर करने हैं हमने ड्यूरिंग इंटरव्यू। देन गाइडलाइंस फॉर क्वेश्चनियर डिजाइन। जब आपने क्वेश्चन डिजाइन करना होता है, क्वेश्चंस बीच में ऐड ऑन करने होते हैं, तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन है एक अच्छा क्वेश्चन डिजाइन करने के लिए? ठीक है, अ गुड क्वेश्चन फॉर्म्स एन इंटीग्रेटेड होल। इसका मतलब है कि एक अच्छा क्वेश्चनियर
जो आपके स्टडी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फुलफिल कर रहा होता है और उसके तमाम एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा होता है, यानी कि जो आपको डाटा चाहिए कंप्लीट डाटा वो आपको परफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है। एक अच्छा क्वेश्चनियर। व्हाट शुड बी आस्क्ड? अब क्वेश्चनियर में क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, क्या पूछना चाहिए? नंबर वन, क्वेश्चनियर रेलिवेंसी, कि क्वेश्चनियर रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जॉब स्ट्रेस की बात आप कर रहे हैं, ये जॉब सेटिस्फेक्शन की बात आप कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस हैं, जो उसके अंदर क्वेश्चन हैं वो उसी से रेलिवेंट हो। ऐसा ना हो कि जॉब सेटिस्फेक्शन की बात आप कर रहे हैं और बात आप किसी ऐसे कर लें, आप उसके फ्रेंड्स की या फिर आप उसकी स्कूल या कॉलेज की बात करना शुरू कर दें। ठीक है, तो क्वेश्चनियर रेलिवेंट होनी चाहिए, क्वेश्चनियर रेलिवेंसी मेंटेन होनी चाहिए आपके क्वेश्चनियर में। देन क्वेश्चनियर एक्यूरेसी, एक्यूरेट क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मिक्सअप से हो और आप अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ना हो क्वेश्चनियर। एक्यूरेट और प्रिसाइज क्वेश्चंस हो, वैलिड हो, रिलायबल हो क्वेश्चंस, और एक अच्छी वर्डिंग में क्वेश्चंस किए हो आपने। नंबर थर्ड, अवॉइड एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन एंड वेगनेस। कोई एम्बिगुअस से क्वेश्चंस आपने ना किए हो। ठीक है, एम्बिगुअस से किस तरह से जिस तरह से एग्जांपल इन्होंने दी है, कंसिडर द वर्ड सच एज ऑफन, ओकेजनली, यूजुअली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, मैनी, गुड, फेयर एंड पुअर। अब ये डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट वे से यूज किए जाते हैं। अगर आप इस तरह के ऑप्शंस यूज करेंगे तो जो नेक्स्ट पर्सन है उसे कंफ्यूजन रहेगी इनके मीनिंग में, स्पेशली वो इनके मीनिंग्स मिक्सअप कर सकता है। ठीक है, जो आपके आगे ऑप्शंस हो क्वेश्चंस के वो भी एक दूसरे से टोटली डिस्टिंक्ट हो, क्लियर पता चले कि किसका क्या मीनिंग है और कोई एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो रहे हो। देन अवॉइड डबल बैरल क्वेश्चन। डबल बैरल क्वेश्चन का मतलब है आपने एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन इकट्ठे पूछे हैं। जिस तरह से अगर मैं एक क्वेश्चन बनाती हूँ, मैं कहूँ क्या आपको चाय और कॉफी पसंद है? अब जो नेक्स्ट पर्सन है वो कहे टू सम एक्सटेंट, जो इसका ऑप्शन है मैंने लिखा है टू सम एक्सटेंट, या यस या नो। ठीक है, या फिर मैं इस तरह कर लूँ, क्या आपको चाय और कॉफी पसंद है? इसके मैंने ऑप्शन रख दी है, बहुत ज्यादा, ज्यादा, दरमियानी, नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं, नहीं पसंद और बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब चाय और कॉफी दो चीजें आपने ऐड कर दी है, हो सकता है नेक्स्ट पर्सन को चाय पसंद हो कॉफी पसंद ना हो, तो वो इसमें से किसका आंसर करे? तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपने दो दो क्वेश्चन एट अ टाइम पूछे हो, ऐसे दीज आर द डबल बैरल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने दो क्वेश्चन एट अ टाइम पूछे हैं, मुझे अलग से पूछना चाहिए कि आपको चाय पसंद है, सेकंड कि आपको कॉफी पसंद है, तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं। अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, यानी कि ऐसा क्वेश्चन के जो ऑटोमेटिकली खुद ही आंसर भी कर रहा हो, ऐसा क्वेश्चन ना हो। जैसे ये एग्जांपल दिया, यू डोंट स्मोक, डू यू? आप स्मोक नहीं करते क्या? आपने क्या वाकई आप नहीं करते? ठीक है, अब आपने कहा आप नहीं करते, आपने उसको खुद कह रहे हैं कि आप एक्चुअली आंसर ना में ही जा रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अवॉइड लोडेड क्वेश्चन, लोडेड क्वेश्चन से भी परहेज करना चाहिए। लोडेड क्वेश्चन किस तरह से, शुड द सिटी गवर्नमेंट रिपेयर ऑल द ब्रोकन स्ट्रीट्स? क्या गवर्नमेंट को सारी टूटी हुई सड़कें ठीक करनी चाहिए? इस तरह का क्वेश्चन लोडेड क्वेश्चन कहलाता है। आप उससे रेलेवेंट पूछें कि आपके मोहल्ले की सड़कें गवर्नमेंट को ठीक करनी चाहिए, तो ये एक स्पेसिफिक सा क्वेश्चन बन गया है कि आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे हैं। देन अवॉइड burdensome questions that may tax the respondent's memory, कि ऐसा क्वेश्चन आप उस रिस्पोंडेंट से मत पूछें जो उसकी मेमोरी को क्लिक करते हो। मेमोरी को इन अ सेंस कि आपने कोई ऐसा क्वेश्चन कर लिया, कोई पर्सनल सा क्वेश्चन कि जो उसको ज्यादा सोचना पड़ रहा है, पास्ट 10 ईयर्स के बारे में आपने कोई क्वेश्चन कर लिया, तो वो उसके लिए, उसके मेंटल हेल्थ के लिए हेक्टिक हो सकता है। वो ज्यादा सोचना अगर पसंद नहीं करता या फिर वो पुरानी चीजें याद करना नहीं पसंद करता, तो वो उस चीज से इरिटेट हो जाएगा। तो इसलिए आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने जो उसकी मेमोरी, जो पास्ट मेमोरी को क्लिक करते हो। ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर इंटरव्यूज में आप पूछ सकते हैं। वो इस तरह से कि आप इंटरव्यू में जब नेक्स्ट पर्सन को ट्रस्ट में ले लेते हैं तो फिर आप उससे आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन करते हैं टुवर्ड्स हिज मेमोरी, टुवर्ड्स हिज पास्ट।
जैसे साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। अरेंज क्वेश्चन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है वो बरकरार रहना चाहिए। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि आप स्टार्ट में थोड़े आसान क्वेश्चन से पूछते हैं, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आसान क्वेश्चन आपने किए, या आप यूं कर ले कि आपने यूं करे हैं कि जॉब सिक्योरिटी का इफेक्ट जॉब सेटिस्फेक्शन पर चेक कर रहे हैं। तो आप अगर पहले जॉब सेटिस्फेक्शन के सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, उसके बाद आप जॉब सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आपने क्वेश्चन करना शुरू कर दी है, वो अरेंज किए हुए हैं, तो ये तो अपोजिट सिचुएशन बन गई। ठीक है, आप पहले जॉब सिक्योरिटी के क्वेश्चंस रखेंगे या जॉब स्ट्रेस के क्वेश्चंस आपने रखे हुए हैं, आप ये वाले सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछेंगे और आसान से मुश्किल की तरफ आप जाइए। और उसके बाद आपने फाइनल आउटकम आपका है जॉब सेटिस्फेक्शन का, फिर आप जॉब सेटिस्फेक्शन के क्वेश्चंस रखें। तो इन सीक्वेंस जब आप चलेंगे तो नेक्स्ट पर्सन भी जो क्वेश्चंस करेगा उसमें बायसनेस कम आएगी। वो एक सीक्वेंस से चल रहा है और आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको उस तरह ही मिलना चाहिए जैसा आपका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है। यूज फिल्टर क्वेश्चंस इफ नीडेड, अगर आपके पास क्वेश्चनर ऐसा है कि आपने बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चनर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है उसके अंदर, यानी कि कोई 8-10 पेजेस का है, तो आप उसमें से रेलिवेंट क्वेश्चंस पिक कर लें, आप उससे स्पेसिफाइड क्वेश्चंस भी से पिक कर लें। आस्किंग अ क्वेश्चन दैट डज नॉट अप्लाई टू द रिस्पोंडेंट और दैट द रिस्पोंडेंट इज नॉट क्वालिफाइड टू आंसर मे बी इरिटेटिंग, कि आपने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो रिस्पोंडेंट का जिससे कोई लेना देना नहीं है, या फिर आप मीन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फजूल किस्म के क्वेश्चन, तो आप इस तरह के क्वेश्चन से अवॉइड करें, क्योंकि इस तरह से रिस्पोंडेंट इरिटेट हो जाता है और वो रिस्पॉन्स भी नहीं करता समटाइम्स। देन लेआउट ऑफ द क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर का ये जो भी हमने टोटल एफर्ट डिजाइन TED पिछले चैप्टर में लास्ट लाइन जो हमने टेक्निक पढ़ी थी रिस्पॉन्स रेट इंक्रीज करने की, ये सेम उसी की उसी का शेडो यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। लेआउट ऑफ द क्वेश्चनर, क्वेश्चनर का लेआउट कैसे हो, क्वेश्चनर का उसका पेपर साइज क्या हो, उसके अंदर उसके जो क्वेश्चन है वो उसके फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर, ग्राफिक्स वगैरह यूज हुई हुई है, या फिर टेबल टेबल की फॉर्म में आपने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, या बुलेट्स आपने ऐड ऑन किए हुए हैं, दिस ऑल इज द फॉर्मेटिंग ऑफ द क्वेश्चनर। ठीक है, लेआउट ऑफ द क्वेश्चनर इसको हम कहते हैं। देयर आर टू फॉर्मेट और लेआउट इश्यूज, द ओवरऑल फिजिकल लेआउट ऑफ द क्वेश्चनर एंड द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्सेज। कि दो किस्म के लेआउट हैं, ओवरऑल फिजिकल लेआउट कि फिजिकली कैसा है क्वेश्चनर शक्ल से, सेकेंड वन इज द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्सेज, जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं या रिस्पॉन्सेज उसका फॉर्मेट क्या है, यानी कि ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड का क्या मतलब है कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, नीचे 3-4 ऑप्शंस रख दिए, उसमें से वो टिक मार्क कर देगा, या आपने डायरेक्ट जैसे एज पूछी, एज के आगे आपने डैश डाल दी तो वो उसके अंदर एज लिख देगा, तो ये फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन कहलाता है। गुड लेआउट होना चाहिए, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए क्वेश्चन में, ईच क्वेश्चन का नंबर आपने प्रॉपरली लिखा हो। वो इसलिए नंबर इसलिए जरूरी होता है कि जब सीक्वेंस आ रहा होता है तो नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले जो प्रीवियस जो रिस्पोंडेंट है उसको पता है कि मैंने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं और इतने क्वेश्चंस रह गए हैं, तो इससे भी उसके अंदर थोड़ा ट्रस्ट डेवलप हो रहा होता है कि मैं एटलीस्ट 50% क्वेश्चन डन हो चुका है। मेक अ कवर शीट और फैक्ट शीट फॉर ईच फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव यूज, आप एक उसका कवर लेटर बना सकते हैं। लेआउट इज इम्पोर्टेंट फॉर मेल क्वेश्चनियर्स, लेआउट क्यों इम्पोर्टेंट है, because there is no friendly interviewer to interact with the respondent. Instead, the questionnaires appearance persuades the respondents. In mail survey, include a polite, professional cover letter, letterhead, stationery, और लास्ट में आप थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, थैंक यू का नोट जरूर ऐड करें। This was all about how your data collection tool should be. तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपको लेक्चर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।